हेलो गाइस, मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल यूपी एग्ज़ाम में। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने उन्हीं क्वेश्चंस की सीरीज़ को। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 86 की सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो ये कुछ पहाड़ियाँ दे रखी हैं और ये राज्य दिए गए हैं कि ये किस राज्य में कौन सी पहाड़ी है, आपको बताना है। तो हम चलिए देखते हैं क्या है। गारो। गारो कहाँ पर है? गारो मेघालय में है, ठीक है। और मिरी मिरी की पहाड़ियाँ जो हैं ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कुर्लई मलाई ये आपका तमिलनाडु में है। और डालमा यह है ये झारखंड में है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 3 2 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि लेह अवस्थित है। लेह अवस्थित है झेलम नदी के दाएं तट पर, झेलम नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर या सिंधु नदी के बाएं तट पर। तो क्या है हमारा ये? 87 का सी हो जाएगा, सिंधु नदी के दाएं तट पर है, ठीक है। सिंधु नदी के दाएं तट पर है। लेह जो है जम्मू कश्मीर राज्य का एक प्रमुख नगर है और यह समुद्र तल से करीब 11,500 फीट ऊंचाई पर बसा हुआ है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो ये क्वेश्चन आपको सभी को आंसर पता होगा। ये केरला है। केरला में मानसून जो है सबसे पहले केरला में आता है और यहाँ पे सामान्यतः 1 जून को हर वर्ष 1 जून तक यहाँ पे मानसून जो है वो आ जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए। परियोजना है और राज्य है, देखते हैं कौन सी परियोजना कहाँ पर है। तो बात करें मेटूर। मेटूर परियोजना जो है ये तमिलनाडु में ही है, ठीक है। और अगर बात ये किस नदी पे है, तो मेटूर परियोजना जो है ये है कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में। उसका काम क्या है? विद्युत उत्पादन इसका काम है। फिर आता है मयूराक्षी। ये कहाँ पर है? मयूराक्षी है आपका पश्चिम बंगाल में। और किस नदी पर है? ये है मुरली मुरली नदी पर है और पश्चिम बंगाल में है। इसका काम क्या है? शक्ति उत्पादन एवं सिंचाई इस परियोजना का मेन काम है। फिर आता है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर किस नदी पर है? ये है कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर है और ये कहाँ पर है? ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसका भी काम ही है शक्ति उत्पादन एवं सिंचाई। फिर आता है हीराकुंड। हीराकुंड उड़ीसा में है। किस नदी पे है बात की जाए तो ये है महानदी पर। महानदी पर है। इसका काम भी क्या है? शक्ति उत्पादन एवं सिंचाई का। तो चलते हैं ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन है हमारे पास, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है गाइज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसमें भारतीय नौसेना युद्ध हेतु पोतों का निर्माण होता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। अब बात ये अगर हमें ये पूछ रहा है कि नौसेना हेतु, ठीक है, तो बात की कोचीन पोत निर्माण यार्ड की, तो यहाँ पर सबसे बड़े आकार वाले जलयान बनते हैं, ठीक है। जो सबसे बड़े आकार वाले जलयान बनते हैं। हिंदुस्तान पोत निर्माण यार्ड में यहाँ पे मालवाहक जलयान बनते हैं, मालवाहक जलयान बनते हैं। और जो हमारा आता है मझगांव पोत निर्माण यार्ड, यहाँ पे भारतीय नौसेना के लिए पोतों का निर्माण होता है। भारतीय नौसेना के लिए जलयान बनते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। और अगला देखते हैं गार्डन रीच कार्यशाला। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बड़ी बड़ी नावें, ठीक है, बनाई जाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। तो यह है स्तनधारी जीव, हिमयुग, ब्रह्मांड, महासागर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड का हो जाएगा, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए। बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि सूर्य ग्रहण कब होता है, ठीक है। सूर्य ग्रहण कब होता है? चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, प्रतिपदा किसी दिन, या पूर्णिमा को। अब पहली बात जानते हैं कि सूर्य ग्रहण होता कब है। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब आती है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ठीक है। तो होता है यहाँ पे सूर्य ग्रहण होता है। जिस कारण क्या होता है कि जो चंद्रमा की छाया होती है ये पृथ्वी पर
पड़ने लग जाती है। और यह स्थिति कब होती है? यह स्थिति सदैव अमावस्या को होती है, अमावस्या। और अमावस्या को होती है, अमावस्या को ही प्रतिपदा भी बोला जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्रतिपदा हो जाएगा। अगर बात की जाए कि चंद्र ग्रहण की, तो चंद्र ग्रहण इसके विपरीत हो जाएगा। ये हमेशा, और चंद्र ग्रहण हमेशा कब होगा? पूर्णिमा के दिन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले दिन और ये अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो देखते हैं, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। अगर बात की जाए एशिया की, तो एशिया का जो मैदानी भाग है वो उसका 32% है। ठीक है, और यूरोप का बात की जाए तो यूरोप का 67% है। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका का 52% है और दक्षिणी अमेरिका का 56% है। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा यूरोप। ठीक है, यूरोप हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। अंध महाद्वीप, ठीक है, इसको किसे कहते हैं? अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? अंध महाद्वीप कहते हैं अफ्रीका को। फिर कहते हैं विश्व की छत, विश्व की छत कहते हैं पामीर के पठार को। फिर है हजारों झीलों का देश, इसे कहते हैं फिनलैंड को। और फिर आता है हमारा मोतियों का द्वीप, जिसे हम किसे कहते हैं? जो हम बहरीन को कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो यह है सहारा। आप सभी लोग को मालूम होगा, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का सही उत्तर कीजिए। ठीक है, ये भी हमें मिलाना है। ये कुछ नगर हैं और ये नदियां हैं, तो हमें देखना है कौन सा नगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। बात की जाए बर्लिन, तो बर्लिन शहर किस नदी के किनारे है? ये है स्प्री के किनारे। ठीक है, फिर आता है लाहौर, लाहौर हमारा है रावी के किनारे। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क हमारा है हडसन। और रोम जो है ये टाइबर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा है। ह्यूरॉन, मिशिगन, ओंटारियो, सुपीरियर, इरी। नहीं, ये नहीं है। ठीक है, सुपीरियर, ओंटारियो, इरी, मिशिगन, ह्यूरॉन, ये भी नहीं है। फिर है ओंटारियो। ठीक है, ओंटारियो, इरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर, ये आपका सही ऑप्शन है, ये इसका सही क्रम है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में फाइनेंशियल 21 का जीडीपी ग्रोथ रहने का अनुमान। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 6 से 6.5% जो अनुमान जताया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में कृषि क्षेत्र में फाइनेंशियल ईयर 21 कितने फीसदी ग्रोथ का अनुमान जताया जा रहा है? तो ये था 2.8% का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। ठीक है, कि किस प्रकार के माल के परिवहन के लिए पीपीपी पर भारतीय रेल द्वारा किसान रेल की स्थापना की जाएगी? ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, किस प्रकार के माल परिवहन के लिए पीपीपी पर भारतीय रेल द्वारा किसान रेल की किसान रेल की स्थापना की जाएगी। इसको आप फटाफट बताइए, कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। और इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।